Hello friends, you are most welcome at my YouTube channel. Today I will discuss about controlling the anger यानी क्रोध को नियंत्रण करना या काबू करना। इस पैराग्राफ या पैसेज में डिफरेंस टाइप की स्ट्रक्चर्स हैं और उनमें अलग अलग वोकैबुलरीज हैं। इन सभी को हम लोग लर्न करेंगे। इसमें किसका रियल सेंस क्या है, इसकी वास्तविक मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग क्या है, इसको भी लर्न करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्ट टाइम सीखते हैं और देखते हैं कि कैसे हम एंगर पर कंट्रोल कर पाते हैं। देयर वाज वंस, देयर का मतलब होता है वहां, मतलब ठीक है कि सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। इंट्रोडक्टरी देयर होता है, वाज मतलब था, वंस एक बार। अ यंग बॉय, एक नवयुवक लड़का, हु हैड प्रॉब्लम समस्या थी, कंट्रोलिंग हिज एंगर, सॉरी हाँ, कंट्रोलिंग हिज टेम्पर या एंगर, उसके क्रोध को नियंत्रण करने की समस्या से काबू नहीं कर पाता था। व्हेन ही बिकम एंग्री, जब वो गुस्सा में होता था, ही वुड जस्ट से एनीथिंग, वो कुछ भी बोलने लगता था। डैट कम टू हिज माइंड, उसके दिमाग में जो आता था वो बोलने लगता था। एंड हर्ट पीपल, और लोगों को नुकसान पहुंचाता था। सो हिज फादर गिव हिम, उसको उसके पिता ने दिया, अ बैग ऑफ नेल्स, किलो की बैग दिया, एंड जो कांटी होता है उसको बोल रहा हूँ, किला, एंड हैम्बर, और एक हथौड़ी दिया। सेड कहा, एवरी टाइम यू गेट एंग्री, जब तुम क्रोधित हो तो हैम्बर वंस नेल इनटू द फेंस, फेंस जो बाउंड्री होता है बिल्डिंग के बगल में, उसमें इन आवर बैकयार्ड, बैकयार्ड में जाकर जो है एक एक नील मारना है, एक जो किला होता है उसको उसमें गाड़ना है। फर्स्ट फ्यू डेज, कुछ पहले दिन में दी बॉडी हैम्बर्ड, मतलब उसने बहुत सारे कीले मारे। सो मेनी नेल्स मारे, डैट ही इम्प्टाइड हाफ दी वैग, वो आधा बैग खाली कर दे। ऐसे करते करते ओवर दी वीक्स, एक सप्ताह के भीतर, ठीक है। द नंबर ऑफ नेल्स यानी किलो की संख्या, ही हैम्बर्ड, उसने किला मारी थी, टू दी फेंस, ठीक है, रिड्यूस एंड ग्रेजुअली हिज टेम्पर वाज मच इन कंट्रोल। जैसे जैसे किला मारता था, वैसे वैसे उसकी जो गुस्सा है, उसका गुस्सा है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे कम होता चला गया था, ठीक है। व्हेन जब तब कम अ डे, तब एक दिन आता है, एंड व्हेन हिज डिडंट लॉस हिज टेम्पर, ठीक है, एक दिन जब ही डिडंट लॉस, वो नहीं खोता है, हिज टेम्पर एट ऑल, बिल्कुल। हिज फादर आस्क्ड हिम टू रिमूव वन नील्स, उसके पिताजी कहते हैं कि आप जो है एक एक नील्स को निकालो, इस डे, हर दिन। डैट ही मैनेज, वो मैनेज करता है, नॉट टू बी लॉस हिज टेम्पर। फाइनली वन डे, एक दिन पर, द चाइल्ड वाज रिमूविंग द लास्ट नेल, जब एक दिन जो है लास्ट दिन वो चाइल्ड जो लड़का है वो नेल्स को या कीले को निकाल रहा होता है, तो हिज फादर से, उसके पिताजी कहते हैं, यू हैव डन, तुमने अच्छा, यू हैव डन वेल, तुमने अच्छा किया लड़का, बॉय मतलब बच्चा, बेटा तुमने अच्छा किया है। बट लेकिन, डू यू सी, क्या तुम देखते हो, दी होल्स इन दी वाल, क्या तुम इस जो दीवार है इसमें होल्स को देखते हो, चिन्ह उखड़ जाता है उसमें। डिफेंस इज नेवर गोइंग टू बी सेम, मतलब उस जो फेंस है वो पुनः जो है पुराने अवस्था में नहीं किया जा सकता है, कभी भी नहीं होगा, ठीक है। फेंस इज नेवर, कभी नहीं, गोइंग हो सकता माने पुराना अवस्था में जाएगा या होगा, ठीक है माने पहली वाली अवस्था में नहीं है। टू बी सेम, पहले वाले। इवन आफ्टर, इसके बाद जो है रिपेयरिंग, इसको मतलब रिपेयरिंग भी नहीं किया जा सकता। लाइकवाइज, ठीक है। व्हेन यू से मीन्स दैट थिंग विल लिव अ सीन इन दी, चलिए नेक्स्ट पर्सन। एज द नेल्स डिड टू फैंस, मोरल एंगर इज अ डेंजरस वेपन लाइक अ नाइफ, जो ये क्रोध होता है वो इतना खतरनाक होता है जैसे कि एक चाकू होता है। व्हेन यू पुट अ नाइफ, जैसे तुम एक चाकू रखते हो, एंड ड्रा इट आउट, वुड हिल्स बट द सियर रिमेन्स,
जैसे घाव भर जाता है लेकिन उसका जो चिन्ह होता है वो रह जाता है, उसी प्रकार होता है। यदि तुम अपशब्द बोलते हो या मन जब क्रोध में होते हो तो वो तो क्रोध उस टाइम तो चला जाता है लेकिन उसका जो चिन्ह है वो रह जाता है। ये कुछ स्पेशल मीनिंग है। जय हिंद, जय भारत।